तो गाइस हम जा रहे हैं वृंदावन। राधे राधे। आयरा से हाय, से हाय। राधे राधे। चलो नहीं कुछ नहीं। तो ये हम रुके थे थोड़ी देर के लिए हाईवे पर, क्योंकि बच्चों को वॉशरूम वगैरह स्टिच वगैरह कराना था। और अब हम सोचा कि टाउन भागते हैं, क्योंकि बरसाना के कपाट जो है वो 12 बजे बंद हो जाते हैं, मतलब आई मीन 2 बजे। तो इसलिए हमें ये था कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अब आ गया है टॉल पर। फिर हमने टॉल वगैरह दिया, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। आई थिंक आधा 1 घंटे का रास्ता रह गया। ये देखिए आप व्यूज़। और हम आपको दर्शन कराएंगे अपनी प्यारी लाडो रानी से, मैं जिसकी दीवानी हूँ। और हम एंट्री कर चुके हैं अपनी प्यारी बरसाने, मेरी राधा रानी का लाडो का बरसाना। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, क्योंकि जो चीज़ मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो शायद ही किसी ने दिखाई होगी। बहुत सारे ट्रिप हमको, बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं, नई नई जगह। तो हम एंट्री कर चुके हैं। ये है आपका कीर्ति मंदिर के पास में आपको बहुत सारे मंदिर है जो बरसाना में कंटिन्यू लगातार हैं। तो चलते रहिए, देखते रहिए। ये है हमारी लाडो का बरसाना, मारो प्यारो बरसाना, जिसकी एक हवा में अलग ही सुगंध है। अब हमने यहाँ पे पूछा तो जो बाइक वाले हो तो उन्होंने बोला तो दरबार बंद हो गया, मतलब राधा रानी का कपाट बंद हो गए हैं। अब आपको दर्शन करने के लिए सीधा शाम को 4 बजे मिलेंगे। तो हमने इमीडिएटली प्लान किया, कुछ खाया पिया, तो हमने इमीडिएटली प्लान किया कि यहीं पर एक करेला गाँव है जिसमें राधा रानी की सखियाँ खेलने आया करती थी। राधा रानी अपनी सखियों के पास खेलने जाती थी, इसीलिए वहाँ पे राधा रानी और कान्हा जी का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, जिसमें उनकी सारी सखियाँ, अष्ट सखियाँ, जैसे अष्ट गुरु अष्ट देव होते हैं, ऐसी अष्ट सखियाँ उनको बहुत। और ये पूरा एकदम गांव है, कोई डेवलप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा गांव है। आप देख सकते हैं अभी तो घर भी अच्छे से नहीं बने। और यहाँ पे एक टाइम पे राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेलने आया करती थी। हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन जो गांव की मिट्टी में सुगंध होती है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये गांव आज भी ऐसा ही है। इन लोगों का कहना है कि हमें मॉडर्निटी में नहीं जाना, इसीलिए गांव आज भी हम लोग ऐसा ही रखते हैं। आप देख सकते हैं। तो ये हमें बच्चा वहाँ पे मिला, इसने हमें बताया कि मंदिर कहाँ पर है। हम देखते हैं। अच्छा, इनकी अष्ट सखी है, अष्ट सखी चंपकलता। कौन कौन थी? हाँ, गेट ना खोलने के। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी इनके चार पेपर वो लगाए हुए हैं, मतलब बैनिंग कि क्या होता था, कौन खाना बनाती थी, कौन सखी क्या करती थी। इस टाइम का पाठ बंद है, तो आप दर्शन कर सकते हैं। ये है श्री चंपकलता और चित्रलेखा जी का मंदिर। उनकी सारी सखियाँ इसी आंगन में खेलने आया करती थी। जब तो पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे एक पूरे खेत खलिहान हुआ करते थे। ये देखो एक गाँव ने बहुत ही प्यारा डांस दिखाया। ओहो 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 ओहो। ये चंपकलता, ये चंपकलता जी। अच्छा। और ये चित्रा जी। चित्रा जी भी इसी गांव की थी? ना ना ना, आपको चंपकलता के यहाँ चित्रा जी के यहाँ चंपकलता जी मिलेंगी, चंपकलता जी के यहाँ चित्रा जी। अच्छा, दोनों इतनी तकड़ी सखी थी। अच्छा, ये चित्रा जी, ये चंपकलता जी, ये चित्रा जी। हाँ, चित्रा जी भी इनकी ऐसी सखी थी कि खाना इधर है तो पीना उधर है। चंपकलता की सेवा राधा रानी के लिए रसोई बनाने की। अच्छा। हाँ। और चित्रा माँ की चित्रा की चित्रकला। अच्छा, चित्र, ओहो, अच्छा ऐसे नाम रखा गया है। ओ
सुखित सरी से प्रिय स्वादिष्ट भोजन, देखो कितनी मिठाई हाँ देखिए, हाँ सुखित सरी से प्रिय स्वादिष्ट भोजन, युगल उचित अनुसार प्रयोजन, नवनीत व्यंजन, मधुर सुगंधित खोआ मिष्टान, प्रीतम प्यारी अत आनंद, चंपक लता सखी परमानंद। अच्छा। इनकी अति विशिष्ट उत्कृष्ट रसोई, पाक कला पारंगत होई, बर्फी पेड़ा और कलाकंद, चंपक लता मत अत आनंद। अच्छा। चंपक लता की सेवा राधा रानी के लिए रसोई बनाने की, खोआ से जो मिठाइयाँ होती हैं उनको बनाने में बहुत ही निपुण है, खाड़ के कभी भी अच्छी बनाती हैं। राधा रानी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खेल खिलौना भी बनाती हैं। प्रिया प्रीतम में आपस में मान हो जाता है, मान माने आपस में झगड़ा, तो इनका राजीनामा भी कराती हैं, सुलहनामा भी कराती हैं। अच्छा। और चवर सेवा, ये तो रही सखी की सेवा। आपको सामने ऊपर तस्वीर में बाबा दिख रहे हैं ना, इनका जन्म हमारी तुम्हारी तरह का नहीं है। ये राजस्थान के रहने वाले थे, जिला भीमटोड़ा, गांव का नाम दूबरदू, इनका शरीर ब्राह्मण कुल का है। इनके पिताजी का नाम था बौदेव जी। बौदेव जी की शादी की बात हो गई थी, शादी नहीं हुई, वो बाबा बन गए। उनके पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, हमारा लड़का तो बाबा बन गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अनथा कर दो। 1 साल के बाद में लौट के साधु वेश में साधुओं के साथ अपने गांव में आए थे। तब तक उस लड़की का कोई रिश्ता नहीं हुआ था। फिर उनके पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई लड़का तो आ गया है, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आपके ना शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में लड़की भी आई थी। संतों के बाबाओं के सब पैर छूते हैं। उस लड़की ने बौदेव जी के पैर छुए ना, तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्रवती हो। शादी हुई नहीं और पुत्रवती कैसे? वो आश्चर्य कही, महाराज जी आप क्या बोल रहे हो, समाज में निंदा नहीं होगी, कुआरी के बच्चा पैदा होगा तो बदनामी का काम होगा। बौदेव जी बोले आपकी जो बच्चा पैदा होगा वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। हथेली में छाला पड़ा, छाले से ये बाबा पैदा हुए। अच्छा। इन बाबाओं का घर का नाम था उद्धव। ये कृष्ण भगवान वाले उद्धव नहीं है, कलयुग की बात है। ये उद्धव भी 12 साल के हो गए तो इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। तो गुरुजी ने हमें बहुत सारी बातें बताई पंडित जी ने, जो किसी को नहीं पता, आपको सुननी चाहिए और आपको शेयर करनी चाहिए। और अगर आप बरसाना जा रहे हो तो इस गांव में जरूर जाइएगा, बहुत ही प्यारा आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि हम कीर्ति मंदिर जाते हैं, राधा रानी की जो माँ है, हम उनके बहुत सारे मंदिर जाते हैं, तो हमें उनकी सखियों के बारे में भी पता होना चाहिए। बेसिकली होगा तो ये करेला गाँव में, बिल्कुल गाँव है, ना होटल है ना कुछ है, लेकिन आप आकर वहाँ से 1 घंटे में घूम घाम के आप दर्शन करके आ सकते हैं। तो सुनिए बाबा और पंडित जी ने क्या बताया। शिला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं, इनके लिए राधिका जी अपनी चंद्रकाई दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुकई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मना मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए। घमंड देवाचार्य जी के लिए उन्होंने रासलीला करके दिखाई। उसके बाद में वो आलोप हो गए, गायब हो गए। बाबा घबरा गए, बता मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। हाँ, तो और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर फिर भगवान के चिंतन में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा गायब हो गई। बता मैं ब्रजवासियों के बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। भगवान बोले आपसे ब्रजवासी कुछ नहीं कहेंगे, वो बच्चे तो मेरे ही में लीन हो गए। आप ऐसा करो, राधा कुंड के पास कौन गांव है, वहाँ पे जाओ, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। घमंड देवाचार्य जी कौन है गाँव गए, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पे रास हुआ जिस पे आप लोग खड़े हैं। ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। हमारे वृंदावन में देवी लीला होती है और रास की प्रागट्य शुरुआत इसी जगह से है जिस पर आप खड़े हैं। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई,
प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा बोले, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे, आप ढोंग फैलाते डोलते हो। ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले हैं, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास होकर बैठे थे। पहले रास में छोटे छोटे ही बच्चे ठाकुर जी बनाते थे। वो बच्चे बोले, आप क्यों उदास हैं। तब उन्होंने बताई, लाला ये राजा बोल रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ को दिखाओ, ने जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले, आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला ही होगी। ब्राह्मणों ने जा बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सर्प छुड़वाया। रासलीला हुई, रासव्याही भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्री दामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गए। तो 3 घंटा तक नहीं निकले। देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रासबिहारी भगवान उस सर्प को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होकर अपने जैसे महल थे यहाँ पे महल बनवाए और रासबिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। राधाष्टमी के बाद में जो पूर्णिमा आते हैं ना, जिससे पितरपक्ष चालू होते हैं, उस पूर्णिमा को आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महारासलीला होती है। बोलो रासबिहारी भगवान की जय, चंपक लता सखी की जय, भक्त मंडली की जय। जय जय श्री राधे राधे।